अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, एक बहन है, उनका नाम है फरा कदीर। उन्होंने कमेंट किया, मैसेज किया है, एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हस्बैंड को जब नेशनलिटी मिलती है उसकी बेस पे बीवी को नेशनलिटी मिल सकती है या मिल जाती है, या उसको उसी तरह से प्रोसेस करना पड़ता है जिस तरह से हस्बैंड ने प्रोसेस किया, यानी कि उसके 10 साल पूरे हुए, फिर उन्होंने लैंग्वेज कोर्सेज किए, तो उसके बाद नेशनलिटी अप्लाई की और उसके बाद मिली। ये दोस्तों मैंने लास्ट एक वीडियो में सेपरेटली तो मैंने ये सारी बातें नहीं बताई, लेकिन एक वीडियो में मैंने ये सारा कुछ बताया हुआ है, जो बच्चों की नेशनलिटी वाली वीडियो, उसमें ये सारी बात की हुई है। लेकिन उनकी, मेरा ख्याल है उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, या वो इकट्ठी वीडियो होने की वजह से वो तवज्जो नहीं दे सकी। तो अब मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊं और वो शेयर करूं, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए और दूसरे जो बहन भाई कन्फ्यूजन का शिकार है वो भी ज़रा क्लियर हो जाए। इसमें ये है कि स्पेन का ये कानून है कि मियाँ बीवी के दरमियान दोनों में से जिनको पहले नेशनलिटी मिल जाती है, उस दूसरे साथी को एक तरखेता कम्युनिटारियो मिल जाता है, उसको नेशनलिटी नहीं मिलती। तरखेता कम्युनिटारियो और लार्गो दरासियोन की तरह का एक तरखेता, लार्गो दरासियोन से मुराद परमानेंट जो रेजिडेंसी, पहले उसको परमानेंट बोलते थे, अब उसको पे लार्गो दरासियोन उसको कहा जाता है, उस पर लिखा भी जाता है। जो लार्गो दरासियन कार्ड है उससे ये अपर क्लास की होती है। कम्युनिटारियो इसका मतलब होता है कि आप उस शख्स के शरीके हयात हैं, आप बीवी हैं या खामद हैं जो कि यूरोपियन नेशनल है, उसको ये तरखेता कम्युनिटारियो दिया जाता है, जो कि आपको एक्सेस देता है। आपके अगर आप बीवी हैं या खामद हैं तो आप जॉइंटली एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो सफ़र कर सकते हैं, इकट्ठे, अकेले सफ़र नहीं कर सकते। जहाँ पे आपकी खामद की एंट्री होगी वहाँ पे आप उसके साथ जा सकेंगी, या यहाँ पे आपकी बीवी की एंट्री है जिसके जो नेशनल है तो उसके साथ आप जा सकेंगे। तो ये इसका फ़र्क है। लेकिन जहाँ तक सवाल है नेशनलिटी का, वो आपको टाइम पूरा करना पड़ता है। आपको सेपरेटली 10 साल पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को लैंग्वेज कोर्सेज करना पड़ेंगे, उसके बाद आप जैसे आपका 10 साल का पूरा होता है आप उसी प्रोसेस के जरिए अप्लाई करेंगे जिस तरह के आपके खामद का है। एक और तरीकाकार है, लेकिन वो इससे ज़्यादा लेंथी है। बेहतर है कि अगर आपका ये प्रोसेस हो चुका है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि जब आपके मियाँ जो भी आपका नेशनल उसको मिल जाती है नेशनलिटी, मियाँ बीवी हैं या जो भी है, उसको जब एक को मिल जाती है तो दूसरा बंदा जो है वो 2 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई नेशनलिटी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है। उसके लिए यहाँ पे आपको शादी शो करना पड़ती है स्पेन के कानून के मुताबिक, और थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है, टाइम तकरीबन कम लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें पचीदगी है। सबसे जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप जब तरखेता कम्युनिटारिया मिल जाता है तो आप वो प्रोसेस ज्वाइन करें जो कि आपके खामद के ज़रिए उन्होंने नेशनलिटी लिया, सेम उसी तरह। तो क्वेश्चन का आंसर यही है, मैं सिस्टर को कहना चाहूँगा कि वही सेम प्रोसेस जो आपके खामद ने किया वही आपको करना पड़ेगा, फिर आपको नेशनलिटी यहाँ की मिलेगी। लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वो तमाम को जो 18 साल से कम होंगे उनको आपके खामद की बेस पे तमाम को नेशनलिटी मिल जाएगी, सवाई उसके जो 18 साल से ऊपर होंगे। जो 18 साल से ऊपर होंगे उनको उसी तरह से 10 साल पूरे करने होंगे और उसी तरह से लैंग्वेज कोर्सेज करके तो नेशनलिटी लेनी पड़ेगी। उम्मीद है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।